गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उससे रिलेटेड मैंने थ्योरी आपको बता दी थी, जो भी फॉर्मूला डिराइव होना था वो मैंने आपको बता दिया था। आज मैं उसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ कि किस तरीके से अपन को फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। तो अब पहला अपन क्वेश्चन लिखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पानी में कितने ग्राम एथेनॉल मिलाया जाए। 1 किलोग्राम पानी में बच्चों उसके अंदर अपन कितने ग्राम एथेनॉल मिलाए कि विलियन का क्वथनांक बिंदु, विलियन का हिमांक बिंदु -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब विलियन का हिमांक बिंदु कितना हो जाए, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो अपन को दे रखा है यहाँ पे जल का हिमांक बिंदु। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेप अपन को दे रखा है जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक। तो ये अपना प्रश्न है। अब अपन को देखना है कि अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले इसके अंदर पढ़े और उन फॉर्मूले के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखो 1 किलोग्राम पानी है, उसमें कितने ग्राम अपन एथेनॉल मिलाए कि विलियन का हिमांक बिंदु इतना होता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अपने पास में फॉर्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2 डिग्री सेल्सियस। भाई प्रश्न में क्या है, भाई TF क्या था यहाँ पे, विलियन का हिमांक बिंदु, जो कि हमको क्या दे रखा है, -2 डिग्री सेल्सियस। T0F यानी कि शुद्ध जल का हिमांक बिंदु वो कितना है अपने पास में, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आएगी, -2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF बच्चों अपने पास में आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलरता, ये फॉर्मूला था। तो अपन यहां से लिखेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना, किसमें, किलोग्राम। तो अब अपन यहां से देखेंगे हमको क्या दे रखा है। देखो n विलय को अगर आप बोलते हो तो ये अपना बन जाएगा W विलय, और विलय क्या है अपने पास में यहाँ पे C2H5OH अपॉन, तो n विलय क्या आ जाएगा, m ऑफ विलय यानी कि एथेनॉल का अनुपात, एथेनॉल का अनुपात कितना हो जाएगा, C2H5OH का अनुपात, ये कितना हो जाएगा बच्चों। देखो कार्बन का हो गया 24, 6 और ये 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 46, 46, ठीक है। ठीक है, वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W विलय को अपन से पूछा है, यानी कि W को अपन ने माना कि W C2H5OH, ये हमसे पूछा है। अपन इसका अनुपात कितना है, 46 इंटू 1 किलोग्राम, ठीक। डेल्टा TF की वैल्यू डालना यहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू KF कितना है, 1.86 इंटू W C2H5OH और 46 इंटू 1। तो यहां से आप W C2H5OH जो है अब वो सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये जो वैल्यू आएगी तो आपके पास में वो 50 ग्राम है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। इस प्रश्न को आपको इस तरीके से करना है, इसको आप अच्छे से देख लो, समझ लो कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। फिर उसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। मैं इस पे एक प्रश्न और कराता हूं आपको, इसको आप अच्छे से लिख लेना।
अगला प्रश्न है बच्चों अपना 50 ग्राम पानी में 50 सेंटीमीटर क्यूब 50 सेंटीमीटर क्यूब एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है बच्चों CH2 OH। 50 ग्राम पानी में 50 सेंटीमीटर क्यूब एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया। एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया है, ठीक है। बनने वाले विलयन का हिमांक बिंदु, बनने वाले विलयन का हिमांक बिंदु बच्चों को दे रखा है -34 डिग्री सेल्सियस, -34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि शुद्ध जल का हिमांक बिंदु, यदि शुद्ध जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा केएफ अपन को दे रखा है जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो, ठीक है ना। तो अपन को एथिलीन ग्लाइकोल का घनत्व ज्ञात करना है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमको एथिलीन ग्लाइकोल का क्या ज्ञात करना होगा बच्चे, यहाँ पे घनत्व ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आप बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। फिर अपन इसको सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व होगा। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF = KF × M होल था। डेल्टा TF हमको दे रखा है। अपन को विलयन का फॉर्मूला दे रखा है, विलयन का हिमांक बिंदु -34 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF क्या है, माइनस को प्लस में बदल दो बस। अभी पुराने प्रश्न में भी किया था हमने। तो ये तो हो गया अपना 34। KF अपन को 1.86 दे रखा है इनटू M क्या होगा, W ऑफ CH2 OH अपॉन इसका M ऑफ CH2 OH इनटू कितना ग्राम दे रखा अपन को, 50 ग्राम पानी है। तो ग्राम में तो ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अपन को निकालना है यहाँ पे पहली बात तो M CH2 OH। तो इसका अपने पास में अनुभार कितना होता है, ठीक है। तो ये आप अनुभार अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। देखो 2 कार्बन है तो 12 की चॉइस तो यही हो गया। हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी 4, 5 और 1 6। ऑक्सीजन कितना है, 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये कितना हुआ अपने पास में 62, ये हुआ। कार्बन का 12 कितना हो गया, 24 हो गया। हाइड्रोजन कितना, 2 2 4 5 और 1 6। और क्या बचा, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, ठीक है। तो ये अपने पास में 62 आएगा। इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। तो इसका अनुपात आएगा टोटल 62। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूले का आया 34 = 1.86 इंटू W CH2 OH। ये वैल्यू कितनी है अपनी 62 इंटू 50 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ से आप W कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपने पास यहाँ से W CH2 OH, ये W अपने पास में यहाँ से कितना आना है, ये W आएगा बच्चों अपने पास में 56.66 ग्राम, ठीक है। अब चूंकि अपन से ये नहीं पूछा, उसने अपन से घनत्व पूछा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ CH2 OH, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है आपके पास में 56.66 और वॉल्यूम अपन को दे रखा था 50, ठीक है। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है।